रात फिर से गहराई में डूब चुकी थी। गांव में सन्नाटा तो था, लेकिन इस बार एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुली हुई महसूस हो रही थी। मंदिर की मूर्तियां लौट आई थीं, लेकिन एक रहस्य अभी भी हवा में तैर रहा था। अर्जुन के मन में माया और उसके इरादों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। वह जानता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा उन पुरानी कागजातों को देख रहा था जो उसे जंगल में मिले थे। उन कागजों में एक नक्शा था जो किसी और खजाने की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन यह खजाना क्या था और इससे माया का क्या संबंध था? सुबह होते ही अर्जुन ने तय किया कि वह माया के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। वह गांव के कुछ बुजुर्गों से मिलने गया, जिन्होंने उसे बताया कि माया का परिवार कभी इसी गांव में रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने माया को गांव से दूर जंगल में ले जाने पर मजबूर कर दिया। उसके परिवार का एक पुराना पेंडेंट जो पीढ़ियों से उनके पास था, कभी मंदिर की धरोहर का हिस्सा हुआ करता था। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि माया का मंदिर और उस खजाने से क्या रिश्ता हो सकता है। लेकिन यह जानने के लिए उसे एक बार फिर से जंगल की गहराई में जाना होगा। जंगल की वही रहस्यमयी पगडंडियां अर्जुन को अब एक और गुप्त स्थान की ओर ले जा रही थीं। इस बार अर्जुन सतर्क था, क्योंकि वह जानता था कि इस यात्रा में माया उसके हर कदम पर नजर रख रही होगी। जंगल के बीचों बीच उसे एक प्राचीन गुफा मिली। गुफा के दरवाजे पर वही निशान थे जो उसे मंदिर की दीवारों पर मिले थे। गुफा के अंदर एक और तहखाना था। यह जगह किसी प्राचीन सभ्यता की याद दिला रही थी। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि दीवारों पर कुछ रहस्यमय चित्र बनाए गए थे। ये चित्र एक कहानी बयां कर रहे थे, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था। जैसे ही अर्जुन उन चित्रों को समझने की कोशिश कर रहा था, पीछे से माया की आवाज गूंज उठी। तुम बहुत करीब आ गए हो अर्जुन, माया ने कहा। लेकिन यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है। यह हमारी पहचान, हमारी विरासत है, जिसे मैं किसी को भी नष्ट नहीं करने दूंगी। अर्जुन ने देखा कि माया के हाथ में वही पुराना पेंडेंट था। वह पेंडेंट एक चाबी की तरह था जो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक और गुप्त दरवाजे को खोल सकता था। अर्जुन ने माया को शांत करने की कोशिश की। मैं यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, उसने कहा, लेकिन यह जरूरी है कि हम इस विरासत को सही तरीके से संभालें। माया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने अर्जुन को उस गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। अर्जुन ने पेंडेंट को दरवाजे में डाला और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसके पीछे एक विशाल कक्ष था जिसमें अनगिनत प्राचीन वस्तुएं और ग्रंथ रखे हुए थे। यह विरासत सिर्फ मंदिर या गांव की नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर थी। अर्जुन और माया ने मिलकर इस विरासत को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि इस खजाने को गांव के साथ साथ पूरे देश की धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। लेकिन इस निर्णय के साथ ही एक और रहस्य सामने आया। उन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेत थे जो एक और छुपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। एक ऐसा खजाना जो इस प्राचीन विरासत का सबसे बड़ा रहस्य था। अर्जुन जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। एक और रहस्य, एक और खोज उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। माया के साथ मिलकर वह अब इस विरासत के हर पहलू को उजागर करने के लिए तैयार था। क्या अर्जुन और माया इस नए रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या उनके सामने और भी बड़े खतरे आएंगे? जानिए इस रोमांचक कहानी के अगले अध्याय में, क्योंकि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मिस्टीरियो स्पेल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। दिलचस्प कहानियों का सफर जारी रहेगा। धन्यवाद।